नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फास्ट मनी में। मैं हूं सुमित और एक और अहम कारोबारी सत्र, जबकि मार्केट्स में तो एक रेंज है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा आज भी। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ संदीप। और आज इनफैक्ट अगर आप देखिए जो क्यूज है इंटरनेशनल मार्केट से वो बहुत लैक लस्टर या तो फिर काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। चाइना का एक की ट्रेड डेटा आने वाला, उसका इंतजार जो है वो एशियन मार्केट्स कर रहे हैं। हालांकि यूएस की मार्केट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी। कल इंडियन मार्केट्स में भी सुमित हमने देखा था लेटर हाफ ऑफ द डे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही शायद क्लोजिंग देखने को मिली थी। और आज जिस तरह के संकेत हैं वो काफ़ी मिक्स देखने को मिल रहे हैं। चाइना का जो डाटा है उसका जो इंतजार है वो मार्केट्स कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पे डाउन लगातार 9वें दिन बंद हुआ और S&P 500 में भी रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। तो काफ़ी मिक्स संकेत है। इन संकेतों के बीच में आज हमें कारोबार करना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो जो पहले जो कल के जो स्टार परफॉर्मर्स थे, जो कल स्टॉक्स आपको बताए गए थे, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आज पर लेकिन कल संदीप एक स्ट्रॉन्ग मूव रहा। अगर आप सभी शेयर देखें कल जो है जो भी शेयर रिकमेंड किए गए थे जी बिजनेस पे एक अच्छे वहाँ पर रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़े। मिसाल के तौर पर देखिए आप, एक लंबी सूची है। जेट एयरवेज करीब 4% की तेजी कल देखने को मिली, लक्ष्य अचीव हुआ। गल्फ ऑयल ये कॉल दी गई थी, पैसे हमने लक्ष्य अचीव किया, उसके बाद इस शेयर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन फिर भी हर निशान बंद हुआ। गार्डन सेल की संदीप पहले ही बता चुके और दूसरी बार बोला, और जब जब ये बोलते हैं तब तो ये शेयर चलता है। गार्डन सेल 34 रुपए के लेवल पर लक्ष्य कल फिर अचीव किया इसने, 8.5% की तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट ये सबसे पहले और सिर्फ जी बिजनेस पे ही बताया गया था कि यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। सिटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग से पहले एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जुबिलेंट लाइफ करीब फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ बंद हुआ, 715 रुपए के स्तरों पर इसने अपना लक्ष्य अचीव किया। 699 के स्तरों पर क्लोजिंग नहीं, अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और नामों को अगर शामिल किया जाए तो उसमें महाराष्ट्र गैस, इसमें भी करीब 1.5% का उछाल रहा, लक्ष्य अचीव हुआ। चंचल टेक्सटाइल में लक्ष्य अचीव हुआ। भूषण स्टील एक जोरदार तेजी इसमें देखने को मिली और बंद भी शानदार रिटर्न के साथ हुआ, 7% का उछाल देखने को मिला। एरोस यहाँ पर भी करारी खबरें थे, उसके बाद 5% का उछाल, एक अच्छे लक्ष्य इसने भी अचीव किए। और जेपी कल एक खरीदारी की कॉल दी गई थी आपको और 14% तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ। इनफैक्ट एक समय में तो 20% तक का उछाल देखने को मिला। तो कल जिसने भी निवेश किया होगा इनमें से किसी भी शेयर में, उसको एक शानदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कल रही संदीप। में कल क्या 5% सर्किट लगा था ऊपर? नहीं, पहले इसमें तेजी थी, लेकिन ये बंद इस तरह से है, लग रहा है कि सर्किट लगा हुआ है। लेकिन आज भी क्या कहते हैं, इस तरह के रिटर्न मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल हो सकता है। और इनफैक्ट कुछ और ऐसे स्टॉक्स चुनने की कोशिश की है। शाम को बाजार बंद होने के बाद इतनी मेहनत करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स चुने जाए जिनमें काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेल कॉल है आज एक होगी और सरप्राइज है कि मेरे पास भी एक सेल कॉल है। अच्छा, वो तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। इनफैक्ट सुमित एक रिग्रेट भी है कि एक सेल कॉल में नहीं ले पाया हूँ। कन्विक्शन नहीं था, मैं आपको बताऊंगा तो शो के दौरान कौन सी वो कॉल थी, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ करता हूं। एमईपी इंफ्रा इस काउंटर पे आप नजर रख के चलें, इसमें हो सकता है कि आज एक अप मूव देखने को मिले। दरअसल एक सेंटीमेंट वाइज एक अच्छी खबर है जो कि स्टॉक को आज ड्राइव कर सकती है। प्रमोटर ने 1.33% स्टेक इसका जो है वो गिरवी रखा हुआ था, उसे छुड़वाया है। करीब 21.6 लाख शेयर हैं जो कि प्रमोटर ने छुड़वाए हैं। इंडसइंड बैंक से हिस्सा छुड़वाया गया है 2 अगस्त को। ये जो प्लेज है वो रिलीज किया गया है, उसका एक जो सेंटीमेंट इंपैक्ट हमें लगता है कि आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 128.50 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 123 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा अर्निंग्स एक और ट्रिगर है जो कि मार्केट्स को आज कहीं ना कहीं ड्राइव करता हुआ दिखेगा। और खासतौर पे ऐसी छोटी मझोली कंपनी जिनके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, अच्छे नंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रेड में लाइमलाइट में रहेंगे। धुनसेरी पेट्रो एक स्टॉक है जो कि आज ट्रेड में लाइमलाइट में रह सकता है। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि नंबर अच्छे रह सकते हैं, करीब 6% के आसपास का अपमूव था। नंबर्स में अगर आप देखें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, ना केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ है। और आप सीक्वेंशियली भी देखिए, कंपनी ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी देखें तो घाटे से मुनाफे में आई है। 129 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले 7.5 करोड़ रुपए के आसपास का सीक्वेंशियली भी देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया है। तो हो सकता है कि कल का जो मोमेंटम था वो आज भी इन नंबर्स के दम पे सस्टेन करता हुआ दिखे। 83.80 ये आपका टारगेट होना चाहिए दिन के दौरान, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं 80 रुपए 40 पैसे, क्योंकि कल ऑलरेडी अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल चुका है। लेकिन नंबर जिस तरह के आए हैं, हो सकता है कल का जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता दिखे। चलिए, 2 शेयर आपको बताया जा चुके हैं। मेरे से पहला नाम है वो है वक्रांगी का। इस कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें एक जोरदार उछाल देखने को मिला। कंपनी के फंडामेंटल में एक बदलाव आया था नोटबंदी के बाद से ही। कंपनी जिस तरह कामकाज में है, फुल्ली पहले बैकवर्ड इंटीग्रेट किया उन्होंने अपने आप को, उसके बाद धीरे धीरे फुल्ली इंटीग्रेट कर लिया। एक डीमोनेटाइजेशन रिलेटेड कंपनी से के साथ साथ तो ये कंपनी जो काम करती है, प्लस कंपनी के पास जो अदरवाइज इनका बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी साउंड है। आप खरीदारी कर सकते हैं। आज चुनने की वजह यह है कि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, करीब 80% के आसपास डिलीवरी वॉल्यूम आ चुका है। अपने नए हायर लेवल के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है।
₹472 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। ₹458 का एक स्टॉप लॉस रखें। ₹462 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और इसके अलावा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी कि HOEC को चुना गया है। वैसे भी लगातार दूसरा दिन है जब शेयर में तेजी देखने को मिली। कल भी 3-3.5% का उछाल देखने को मिला। नंबर्स अवेटेड हैं, 11 तारीख को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और हो सकता है नंबर्स भी थोड़े साउंड आए। इन्हीं ट्रिगर्स के आधार पर खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर में ₹80 का एक टारगेट रखें, 77 का स्टॉप लॉस रखें। तीसरा शेयर जो मेरे लिस्ट में है वो एक हैवी वेट है, हिंडाल्को। आप नजर रख के चलें। दरअसल इनकी जो यूएस की सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं और मुनाफा देखिए 3 गुना बढ़ा है। कंसो बेसिस पे $10.1 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। बिक्री भी करीब 16% के आसपास बढ़ी है और जो शिपमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड रही हैं। Q1 में करीब 4% के आसपास की बढ़त आई है, 785 किलो टन के आसपास रही है और बिड्डा में भी 8% के आसपास की बढ़त आई है। तो ओवरऑल जिस तरह के नंबर्स नोवेलिस ने पोस्ट किए हैं, जाहिर सी बात है उसका जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आज हिंडाल्को के स्टॉक में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आज के लिए अगर आप उतरें तो ₹234 का टारगेट प्राइस होगा, 225 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और इसके साथ साथ जो डॉलर जिस तरह से कमजोर हुआ कल यूएस में, उसका भी इंपैक्ट मेटल शेयर में हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। तो हिंडाल्को में 2 ट्रिगर्स हैं, 234 का टारगेट, ₹225 का स्टॉप लॉस। चलिए, हिंडाल्को आज इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। शायद ऐसा भी हो कि अगर मोमेंटम मिलता है टाटा स्टील के सपोर्ट में तो शायद मेटल आज सबसे बड़ा गेनर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस भी आया इसकी तरफ से। पंजाब केमिकल को मैंने चुना है तीसरे शेयर के तौर पर। शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही कामकाज कर रहा है। वैसे भी एक लगातार जो गिरावट देखी गई थी रिसेंटली, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। कल के सत्र में 6% का उछाल देखने को मिला, 373-74 के स्तरों पर शेयर बंद हुआ। ये मोमेंटम आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ₹382 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 369 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 373-374 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं पंजाब केमिकल में। चलिए, तो 6 शेयर आपको बताए जा चुके हैं, सभी शेयर अभी तक खरीदारी के ही बताए गए हैं। अब बात करते हैं आज के एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर यानी कि EPS शेयर की। EPS शेयर के तौर पे यानी एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर के तौर पे जो मैंने शेयर चुना है वो है मान इंफ्रा का। वैसे भी इंफ्रा स्पेस में कुछ बज़ लगातार बनी हुई है, कुछ बाइंग गायब रही है। कंपनी के नंबर्स अवेटेड हैं, 9 तारीख को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और एक अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम उससे ठीक पहले आते हुए दिखाई पड़ रहा है। करीब 57% के आसपास की डिलीवरी वॉल्यूम है और एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। 3% का उछाल कल भी था, हो सकता है ये तेजी आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो, तो आप दांव लगा सकते हैं मान इंफ्रा के ऊपर। ₹72 का एक लक्ष्य रखें, 65-50 का स्टॉप लॉस रखें। 66-80 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, 3% की तेजी थी। आप देख सकते हैं मान इंफ्रा को। प्लाईवुड शेयर मुझे लगता है सुमित आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे। मैंने मंगलम टिम्बर को चुना है। कल ऑलरेडी अच्छा खासा अप मूव इस काउंटर में देखने को मिल चुका है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं, जो न्यूज फ्लो है, वो हो सकता है कि इस काउंटर को या पूरे प्लाईवुड स्पेस को आज ड्राइव करता हुआ दिखेगा। देखिए, हो सकता है कि GST की जो दर है उसे कम किया जा सकता है। 28% के आसपास की दर है और हो सकता है कि 18% के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अब GST काउंसिल की जो अगली बैठक है 9 सितंबर को, उसमें कर दिया जाए। देखिए, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन अपने दिए हैं GST लागू होने के बाद। इनफैक्ट एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था 25 मई का, जिसमें पंजाब प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन हैं जो उन्होंने 28% की GST की जो दर तय की गई थी उसको ऑब्जेक्ट किया था और उस समय उन्होंने एक मेमोरेंडम भेजा था अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर को भी और उसके साथ साथ पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत सिंह बादल उनको, और उस समय उन्होंने कहा था कि 12% के आसपास की जो GST दर है वो तय की जानी चाहिए इंडस्ट्री के लिए। 12% तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा या तो फिर काफी वो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 18% के आसपास की जो दर है वो इस इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, जो कि 10% के आसपास की कमी मौजूदा लेवल से देखने को मिल सकती है। वैसे भी अगर आप देखें GST लागू होना इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज प्ले है इस पूरे ही स्पेस में। इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि करीब विनियर की टोटल डेकोरेटिव विनियर के अगर आप मार्केट साइज देखें तो करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और 2013 में जहां 40% के आसपास की अनऑर्गेनाइज मार्केट थी वो घटकर 30% के आसपास रहेगी। यानी कि जो शिफ्ट है वो पूरा ऑर्गेनाइज प्ले की ओर हो रहा है। तो GST लागू होना पॉजिटिव है। अगर ये जो GST की दर है 28% से घटकर 18% होती है 9 सितंबर को, जो कि माना जा रहा है, वो पूरे स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। ये वैसे भी छोटा काउंटर है, महज 56 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। अगर इसमें आज एक अपर सर्किट भी लगता है तो सुमित मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बात बोल रहा हूं, लेकिन 35 तक के जोन आसानी से देखने को मिलेंगे। 31 तक 70 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके ये मान के चल सकते संदीप, जब भी आपने किसी कन्विंसिंग वे में किसी कंपनी को ऐसे चुना है तो उसमें आता ही है तेजी। पहले गार्डन सिल्क का नाम लिया था और आज मंगलम का नाम लिया। उसकी पुष्टि हुई भी, जो अनॉमलीज हैं उनको अब एडजस्ट करने की बात की जा रही है और इस इंडस्ट्री की जहां तक बात है
सुमित, तो उसमें काफी सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि बहुत निचले तबके के हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर इंडस्ट्री के ऊपर इतनी गाज गिरती है, खासतौर पे ऑर्गेनाइज मार्केट के ऊपर, वो तो जो निचला तबका है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसको चीज को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि ये फैसला 9 सितंबर को आए। चलिए, तो आप नजर रख सकते हैं। अब मेरी तरफ से अगला शेयर है वो है वीटो स्विच गियर का। चुनने की वजह है कि एक तो अच्छे मोमेंटम में शेयर लगातार तेजी देखने को मिली, 3% के आसपास की उछाल है, ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट इसको पहली बार सुपर शेयर में तब आइडेंटिफाई किया जब ये 100-150 रुपए के आसपास था, लेकिन वहां से इसमें मोमेंटम आना शुरू हुआ और अभी शेयर नए हाईस के आसपास कामकाज कर रहा है। 238 रुपए के स्तरों पर के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 229 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर स्ट्रेच है, लेकिन हाँ, क्योंकि लगातार हाई बना रहा है, नए मोमेंटम में है और 3% के आसपास की बढ़त कल के 17 में भी थी, तो हो सकता है तेजी जो है आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। आप दाम लगाएं 238 रुपए के टारगेट के लिए, 229 रुपए का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर सकते हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ये होगा अगला काउंटर जिसमें आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट कल भी मैंने बताया था आपको 8-8.5% के आसपास का अपमूव था। जो मेन ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक, जो कि इनका प्लास्टिक और इंफ्रा कारोबार है, उसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इनफैक्ट सुमित, मैं आप ही से बात कर रहा था न्यूज रूम में शो शुरू होने से पहले, और मेरा कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया इस स्टॉक को लेके। कल 8-8.5% का जो अपमूव आया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा इसे लेने में आज हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि इनकी एक सब्सिडरी है, करीब 50% के आसपास का स्टेक इनका हो सकता है, जो कि आप अंदाज लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सिंटेक्स प्लास्टिक टेक की अच्छी लिस्टिंग होती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अनुमान है वो काफी बुलिश है। 150 रुपए के आसपास तो एंटीक मानता है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल सकती है। और कल वेंचुरा ने एक कवरेज इनिशिएट किया है इस स्टॉक के ऊपर, उनका भी ये मानना है कि 2 साल में शेयर करीब 196 तक के जोन्स तक जा सकता है। तो अगर अच्छी लिस्टिंग होती है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक की, तो जाहिर सी बात है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में भी उसका जो रिफ्लेक्शन है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आज भी कल के मोमेंटम के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्टिक रखें 35 रुपए 80 पैसे का, 37 रुपए 30 पैसे तक के जो जोन्स है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो आपको 10 शेयर बताए जा चुके हैं, 5 शेयर मेरी तरफ से, 5 शेयर संदीप की तरफ से, और दोनों ही की तरफ से अब तक खरीदारी के शेयर बताए गए हैं। देखिए करके सभी को नजर डाल लेते हैं। जो मेरी तरफ से 5 शेयरों में शुरुआत की मैंने वक्रांगी के साथ। वक्रांगी 472 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 458 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। HOEC दूसरा शेयर है, 80 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 77 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पंजाब केमिकल में 382 रुपए का टारगेट रखे, 369 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मान इंफ्रा EPS शेयर के तौर पर मैंने चुना है, 72 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 65-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और वीटो स्विच गियर 238 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 229 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। MEP इंफ्रा के साथ मैंने शुरुआत करी थी, प्रमोटर ने कल गिरवी रखी, हिस्सेदारी छुड़वाई है 1.33% की, उसका एक सेंटीमेंट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 128.50 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। दूसरी पेट्रो कल भी मजबूत था, लेकिन जो नंबर्स आए वो काफी स्ट्रांग है, चाहे आप क्वार्टर देखें चाहे ईयर ऑन ईयर देखें, एक टर्नअराउंड इस कंपनी में देखने को मिला, तो उसका जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो इस काउंटर में देखने को मिलेगा। आज के लिए 83-80 का टारगेट लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। हिंडाल्को इसकी जो यूएस की सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके नंबर्स आए हैं, मुनाफा 3 गुना बढ़ा है, शिपमेंट रिकॉर्ड स्तरों पे हैं, नंबर्स बेहद पॉजिटिव हैं, तो हिंडाल्को में आज उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 234 का टारगेट लेके खरीदारी करें। और प्लाईवुड स्पेस की कंपनी खासतौर पे मंगलम टिम्बर, इस पे आप नजर रख के चलें, क्योंकि जीएसटी की जो दर है वो 28% से घटाकर 18% हो सकती है, ऐसा विचार चल रहा है। और 9 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें शायद ये फैसला होता हो दिखे। तो मंगलम टिम्बर में आज 35 का टारगेट लेके खरीदारी करो। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कल का स्टार परफॉर्मर था, आज सिंटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग है, उसका अगर अच्छी लिस्टिंग अगर होती है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलेगा। अगले जो शेयर है उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। अगली जो पहली शेयर रादर इस सेगमेंट में है वो है बिकवाली कॉल है। बिकवाली कॉल है भारतीय इंफ्राटेल में। बिकवाली की वजह इसलिए है कि भारतीय एयरटेल आज स्टेक बेच सकता है, ब्लॉक डील के जरिए स्टेक बेचा जाएगा। 3.7% स्टेक बेचने की बातचीत है। पहले भी सीजन से आपको एक खबर बताई है कि यहाँ पे हिस्सेदारी बिक सकती है और आज ये ब्लॉक डील हो सकती है। करीब 2550 करोड़ रुपए इस ब्लॉक डील से भारतीय एयरटेल को मिलेंगे, जो कि वो डेट के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ब्लॉक डील होगी और मल्टीपल प्राइसेस पे ब्लॉक डील होगी। अदर ये ब्लॉक डील 3.7% स्टेक जो ऑफलोड किया जाएगा मल्टीपल प्राइसेस पे, तो हो सकता है डिस्काउंट साइड पर होते हुए दिखाई पड़े, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर एक्सटेंड हो। आप बिकवाली कर सकते हैं, 390-385 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिए, क्योंकि ब्लॉक डील पूरी होने के बाद शेयर का रिएक्शन कुछ और हो सकता है। इसलिए 401 रुपए का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 390-385 रुपए के टारगेट्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और अगला शेयर जो मैंने चुना है वो खरीदारी के लिए है, वो है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया। एग्री स्पेस की कंपनी है, मानसून के अच्छे नंबर इनके लिए एक बड़ा
बड़ा ट्रिगर है, डेट फ्री स्टेटस ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पर है कंपनी का, और सभी एवरेजेस के ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। वैसे भी एग्रोकेमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, उसी चीज को ही गैदर किया गया है। 778 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 755 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट भारतीय इंफ्रा की आप बात कर रहे हैं, उसमें 5% के आसपास का डिस्काउंट है, जो प्राइसिंग है आई थिंक 378 के आसपास। लेकिन क्योंकि एक चंक इतनी बड़ी ब्लॉक डील का एक भाव पर नहीं जा सकता, तो हो सकता है मल्टीपल ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़े। रेंज बताई गई है वो शायद उसमें 5% के आसपास का डिस्काउंट, उतना डाउनसाइड शायद खुलता हुआ दिखे। अगला काउंटर जो मेरी लिस्ट में है वो है गुडरिक ग्रुप का। इसके भी कल नंबर्स आए हैं Q1 में। अगर आप देखें तो सीक्वेंशली ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 55 करोड़ रुपए का घाटा था, उसके सामने 22 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया है। और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त आई है, करीब 50% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। 14.5 करोड़ के मुकाबले 22 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। तो हो सकता है कि इस काउंटर में कल जो कमजोरी थी वो आज पलटती हुई दिखे। 232 का टारगेट प्राइस होगा, 223 रुपए के आसपास का आपका इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इनफैक्ट चाय कंपनी को लेकर हम कई बार बातचीत कर भी चुके हैं, जो जिस तरह से दार्जिलिंग में अनरेस्ट है उस वजह से कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। हालांकि उसका जो इफेक्ट है वो इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा Q2 में। उससे पहले अगर नंबर्स इसके अच्छे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगला क्वार्टर और भी अच्छा हो सकता है। तो हो सकता है इसमें जो तेजी का रुझान है नंबर्स के दम पे काफी तेज आज देखने को मिले। 232 अगर आपको लेवल दिखे तो आप फर्दर गेंस के लिए भी स्टॉप लॉस को ट्रेड करके आप अगले टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो एक सेल कॉल है HDIL। ये इनफैक्ट सुमित ये एक बड़ा रिग्रेट रहा है, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने 3 दिन पहले आइडेंटिफाई किया था सेल के तौर पे, जब इनकी सब्सिडरी को NCLT में यूनियन बैंक ने अर्जी दी थी, उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए वो मंजूर हुई थी। उस समय मैं श्योर नहीं था, लेकिन आप देखिए 2-3 दिन से लगातार इस काउंटर में बिकवाली देखने को मिली। और आज भी अगर बिकवाली को लेकर कन्विक्शन है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ बड़े हाउसेस देखिए आप, कल अगर आप ब्लॉक डील का डेटा देखें तो लॉर्ड एबर्ट इंटरनेशनल फंड है, उन्होंने 31 लाख शेयर बेचे हैं। सोसाइटी जनरल ने करीब 25 लाख शेयर बेचे हैं, और 71-72 ये प्राइजेस हैं जहां पे ये शेयर्स बेचे गए हैं। तो बड़े जो फंड हाउसेस हैं, जिस तरह की खबरें हैं, न्यूज फ्लो जो है, जिस तरह का रन अप इस काउंटर में आया उसके बाद देखिए तो अब इन लेवल्स पे बिकवाली करने में हिचकिचा नहीं रहे और बड़े चंक्स बेचे जा रहे हैं। तो हो सकता है बिकवाली का जो दौर है और भी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है कि कोई खरीदार इस काउंटर में बहुत जल्द ना आता हो दिखे। 6730 ये आपका टारगेट होना चाहिए नीचे की, और 70 रुपए के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए, तो HDIL में बिकवाली की राय संदीप की तरफ से, और वैसे भी इनफैक्ट ये कन्विक्शन आते आते संदीप को टाइम लग गया, लेकिन फिर भी ये कॉल उन्होंने 2 से 3 दिन पहले आइडेंटिफाई की थी। इसके अलावा मेरी तरफ से अभी भी खरीदारी के शेयर ही जारी हैं। अब शेयर है वो है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। अभी थोड़े पहले संदीप ने मंगलम टिम्बर की बात की थी। ट्रिगर भी प्लाईवुड स्पेस में है, और अगर सेंटीमेंट वाइज थोड़ा सा मोमेंटम मिलता तो जरूर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर तेजी में है, 7 हफ्ते की ऊपरी स्तरों पर ये शेयर अभी ऑलरेडी कामकाज करेंगे, 2 महीने के ऊपरी स्तरों पर है, और हो सकता है जो मोमेंटम है आगे भी जारी रहे। 286 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 278 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 280 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और उसके अलावा एल्केम लैब को मैंने चुना है। हायर लेवल से काफी करेक्शन तो इस शेयर में ऑलरेडी आ चुका है, और वैसे भी कुछ फार्मा शेयर जो हैं वो लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक दिखाना भी शुरू हो चुके हैं। अगर कुछ भी मूव आता है तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1905 रुपए का एक टारगेट, 1917 रुपए का टारगेट रखे, 1872 का एक स्टॉप लॉस रखे, और आधा स्ट्रिक्ट रखे। इसमें आप चेंज ना करें, लेकिन जैसे से आपको तेजी मिले आप उसे ट्रेल जरूर करें। 1917 रुपए का टारगेट, 1872 का स्टॉप लॉस, और 1890 शेयर का प्रीवियस डे का भाव आप खरीदारी कर सकते हैं। ब्रिटानिया अगला नाम है, एक FMCG प्ले है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कल इनफैक्ट काफी अच्छा अपमूव था। कल नंबर्स के बाद शेयर में करीब 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। नंबर्स अच्छे थे, ब्रोकिंग हाउसेस ने इनफैक्ट जिस तरह के नंबर्स आए उसके बाद इसका जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। नंबर्स अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स की बात करें तो कह रहे हैं कि एक स्टेडी क्वार्टर्स था, मार्जिन में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो एक कुल मिला के विन विन सिचुएशन थी इस क्वार्टर में भी, और इनफैक्ट GST का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इस कंपनी के नंबर्स पे नहीं देखने को मिला है। एक नोमुरा की रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, और अब जो टारगेट प्राइस बढ़ा के दिया है वो 4760 रुपए का दिया है, यानी कि मौजूदा लेवल से भी करीब 600 रुपए के आसपास की अपसाइड और इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, ऐसा नमूरा का मानना है। वैसे भी हम देखते हैं 2 क्वार्टर पहले की बात है, मुझे अगर सही याद है, नंबर्स काफी अच्छे आए थे, और उसके बाद से लगातार कई दिनों तक इस काउंटर में जो अप मूव है वो देखने को मिला था। पिछला क्वार्टर अगर आप देखें थोड़ा सा लैक लस्टर था, लेकिन इस बार फिर से मुझे लगता है कि अगर नंबर्स अच्छे हैं, बाजार पसंद कर रहा है, ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि जो खरीदारी का दौर है शायद कई दिनों तक देखने को मिले। और कल का जो मोमेंटम है आज अगर सस्टेन करता है तो 4190 4200 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। 4080 का स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक और हैवी वेट टाटा स्टील, इसमें भी खरीदारी करके चलें। देखिए नंबर्स जो आए हैं उसमें ब्रोकिंग हाउसेस के जो अनुमान है उसको बीट किया है,
खासतौर पे EBITDA और मार्जिन के फंड पे मार्जिन में 2% के आसपास की बढ़त आई और यूरोपियन कारोबार ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इसको लेके जो ब्रोकिंग हाउसेज है वो काफ़ी बुलिश हैं और ब्रोकर्स की रिपोर्ट तो आप देख ही पा रहे हैं। CLSA ने बाय कॉल मेंटेन किया है, टारगेट 710 से बढ़ाकर 800 रुपये किया है। क्रेडिट स्विस ने भी जो टारगेट प्राइस है 650 से बढ़ाकर 720 रुपये आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 625 रुपये के टारगेट प्राइस दिए हैं। तो बेयर मिनिमम यहाँ से 25 रुपये ऊपर की चाल मॉर्गन स्टैनली मानता है और ऊपर की और CLSA मानता है कि 200 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील नंबर्स के बाद आज फिर से खरीदारी हुई तो 620-625 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 594 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट ब्रिटानिया पे एक जानकार से हमारी बात भी हो रही थी संदीप, उनका ये मानना है कि अगर कभी भी डिप आता है तो इस शेयर को खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए। होता है मारुति जैसे टारगेट भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट आप तो सिर्फ 5,000 की बात कर रहे हैं, वो तो 7 से 8,000 तक के टारगेट्स भी देख रहे थे। इसमें उनका कहना है कि अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रमोटर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग इसकी क्रेडेंशियल। इनफैक्ट 3-4 कंपनी लिस्टेड है पूरे इनके। इनफैक्ट कल आपने जब इसके नंबर्स आए थे तो इतना जितना रिएक्शन इसमें ही था, इससे तो बॉम्बे बर्मा में आया था कि स्टेक ओन करते हैं 7% के आसपास, तो उसका एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। पूरे ग्रुप की जब आप बात करें सुमित तो मुझे याद है कि ग्रुप अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स इसमें अपने पूरे ग्रुप कंपनीज में हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है। बहरहाल ये तो अब तक रहे 9 शेयरों की बात, लेकिन अब रुक कर लेते हैं सुपर हिट शेयर का। चले मेरी तरफ से सुपर हिट शेयर चुना गया वो है NCC, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। चुनने की वजह कंपनी के नंबर्स आज हैं और नंबर से ठीक पहले शेयर में मूव तो आता हुआ दिखाई पड़ा ही। कल सेकंड हाफ के अंदर एक स्ट्रांग ब्लॉक डील भी हुई है, करीब करीब 25 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है और वो बिल्कुल आखिरी में, यानी बाजार बंद होने ठीक पहले इसमें ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी है। 4% के आसपास का एक मूव कल के सत्र में था। वैसे ही बाजार के दिग्गज निवेशक इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं, अच्छे नंबर्स कंपनी और प्रेफरेंस देता हुआ आया है। हाल फिलहाल में जो इंफ्रा कंपनियों के नंबर आए, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ कंपनियों की अगर बात करें तो HCC जैसी कंपनियां शामिल हैं, इन सभी कंपनियों के नंबर्स में भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। तो हो सकता है अगर थोड़ा सा भी अपटिक आता है, थोड़ा भी बेहतर नंबर आते हैं तो शेयर में एक रिएक्शन आ सकता है। 96 रुपये का टारगेट रखें, 88 का स्टॉप लॉस, 90 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव। सेंचुरी प्लाई होगा मेरी तरफ से आज सुपर हिट शेयर। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लाईवुड शेयर्स आज ट्रेड में लाइमलाइट में रहेंगे। 9 सितंबर को जो GST की काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें हो सकता है कि GST की जो दर है 28% से घटाकर 18% हो सकती है। GST वैसे भी इनके लिए कॉम्पिटिशन वाइज काफी बड़ा पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि सेंचुरी प्लाई, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, ग्रीन प्लाई जैसे सुमित ने कहा, इसके अलावा रुशिल डेकोर और मंगलम टिम्बर जैसे मैंने पहले कहा, इन सभी शेयरों में आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। इसी एंटीसिपेशन में कि GST की जो दर है वो शायद घटकर 10% उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो सेंचुरी प्लाई में अगर आप खरीदारी करें 273 तक के जोन आज देखने को मिल सकते हैं। 264 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए 10-10 शेयर हम दोनों की तरफ से बताए जा चुके हैं। मेरी तरफ से 10 शेयर हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत की मैंने वक्रांगी के साथ, खरीदारी किया है 472 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 458 का स्टॉप लॉस रखें। HOEC 80 रुपए के टारगेट्स रखें, 77 का स्टॉप लॉस। पंजाब केमिकल 382 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 369 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पर मैंने मान इंफ्रा को चुना है, करीब 72 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 65-50 का स्टॉप लॉस रखें। वीटो स्विच गियर 238 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 229 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। भारतीय इंफ्राटेल में बिकवाली गिरा है, 390 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें, 4801 का स्टॉप लॉस रखें। इंसेक्टिसाइड्स खरीदारी कर सकते हैं 778 रुपए के टारगेट्स के लिए, 755 का स्टॉप लॉस रखें। ग्रीन प्लाई में आप 286 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 278 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एल्कम लैब 1917 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1872 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने NCC को चुना है, नंबर आज हैं 96 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 88 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। MEP इंफ्रा मेरा पहला शेयर था, प्रोमोटर्स ने गिरवी रखी शेयर छुड़वाए हैं, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। 128.50 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। दुनसेरी पेट्रो नंबर अच्छे आए हैं, टर्न राउंड हुआ है, 8380 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। हिंडाल्को की सब्सिडरी है जो नोवेलिस US सब्सिडरी, उसके नंबर्स बेहद पॉजिटिव है, 3 गुना मुनाफा बढ़ा है, 234 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। बतौर EPS एक प्लाईवुड कंपनी है मंगलम टिम्बर, GST की दर कम हो सकती है अगली GST काउंसिल बैठक में, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, 35 का टारगेट लेके खरीदारी करें। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कल का स्टार परफॉर्मर था, सिंटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग होने वाली, आज भी ये शेयर तेज रह सकता है, 37-30 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। गुडरी के नंबर काफी अच्छे रहे हैं, खरीदारी करें, 232 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। SJL कई दिनों से कमजोरी है, कुछ बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली करी है, 6730 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। ब्रिटानिया, टाटा स्टील नंबर्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हैं, ब्रिटानिया में 4190 और टाटा स्टील में 620 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और बताओ सुपर हिट एक और प्लाईवुड कंपनी सेंचुरी प्लाई, इसमें 293 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 264 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं।